हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग यूनिट्स में से एक, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। बहुत स्टूडेंट नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, गॉथिक नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल, बिल्डिंग्स रोमन और मैजिकल रियलिज्म को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम इन्हें रटेंगे नहीं, समझेंगे। आज की क्लास के बाद आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं याद रखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि किसी लिटरेरी वर्क को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में आता है। तो नोटबुक रेडी रखिए, क्योंकि आज का सेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज़ फिक्शन। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, फिक्शन क्या होता है? फिक्शन वो लिटरेचर है जो इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है। ध्यान रहे, इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ झूठ हो। राइटर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी यूज़ कर सकता है, लेकिन स्टोरी अल्टीमेटली क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सब फिक्शन है। यूजीसी नेट में कई बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट में कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है व्हाट इज़ फिक्शन, तो इसका आंसर होगा इमेजिनेटिव नैरेटिव लिटरेचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मैंने टॉपिक 1 में ये कवर करा दिया कि व्हाट इज़ फिक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक फिक्शन किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं टॉपिक नंबर 2 में क्या है। तो टॉपिक नंबर 2 है नॉवेल। तो चलिए देखते हैं नॉवेल है क्या। अब सोचिए, आप एक कैरेक्टर के साथ कई सालों तक उसकी जर्नी फॉलो कर रहे हैं। अब सोचिए आप कि आप एक कैरेक्टर के साथ कई सालों तक उसकी जर्नी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसकी फैमिली, उसके रिलेशनशिप, उसके स्ट्रगल्स, उसकी सक्सेस और उसके फेलियर को ये सब डिटेल में बताया जाता है हमें। इसी डिटेल नैरेटिव को हम नॉवेल कहते हैं। यानी जब हम लोग नॉवेल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हर एक चीज़ हमें शेयर की हुई होती है कि नहीं, उसकी फैमिली, उसके रिलेशनशिप, उसके स्ट्रगल्स, उसकी सक्सेस और उसके फेलियर, ये सारी बातें हमें डिटेल में बताई जाती हैं एक नॉवेल के अंदर। तो इसे ही हम एक नॉवेल कहते हैं। ठीक है, अब फीचर्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं। लॉन्ग नैरेटिव, मेनी कैरेक्टर्स, डिटेल प्लॉट, सोशल रियलिटी। तो नॉवेल्स के फीचर्स कौन कौन हैं? मेनी कैरेक्टर्स, डिटेल प्लॉट, सोशल रियलिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डेविड कॉपरफील्ड, ये सब नॉवेल्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में आता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये नॉवेल है, डेविड कॉपरफील्ड ये भी एक नॉवेल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सब फिक्शन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि हर एक नॉवेल फिक्शन नहीं होता। अब एग्जाम पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। नॉवेल को मॉडर्न एज का सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म माना जाता है। नॉवेल को मॉडर्न एज का सबसे पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं टॉपिक नंबर 3 में क्या है, शॉर्ट स्टोरी। तो शॉर्ट स्टोरी कहते किसको है, चलिए देखते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि राइटर के पास 400 पेजेस नहीं हैं, उसके पास सिर्फ कुछ पेजेस हैं। अब उससे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करना है। अब उसे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करना है किसे, राइटर को। उसके पास 400 पेज है ही नहीं, उसके पास सिर्फ कुछ ही पेज है, इसलिए शॉर्ट स्टोरी का जन्म हुआ। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट स्टोरी का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि अब राइटर के पास 400 पेज है ही नहीं, तो वो कहाँ से लाएगा। तो इसलिए उसने वो दिमाग लगाया कि जितना मेरे पास है हम उसी में स्टोरी को ख़त्म कर देते हैं, तो वो शॉर्ट स्टोरी कहला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है आपको?
फीचर्स देख लेते हैं। शॉर्ट लेंथ, वन इंसिडेंट, फ्यू कैरेक्टर्स, सिंगल इफेक्ट। यानी कि इसमें कुछ ख़ास फीचर्स नहीं आएंगे, शॉर्ट स्टोरी में क्या ही आ जाएंगी, इसलिए इसको शॉर्ट लेंथ कहा गया। वन इंसिडेंट यानी किसी एक इंसिडेंट के बारे में लिखा हुआ हो गया। फ्यू कैरेक्टर्स यानी कि कुछ ही कैरेक्टर्स उसमें आते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी के अंदर। सिंगल इफेक्ट यानी कि हर एक के इफेक्ट के बारे में नहीं, किसी एक इफेक्ट के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में। नॉवेल क्या होता है कि नॉवेल कहते हैं कंप्लीट जर्नी, ठीक है, यानी कि एक नॉवेल के अंदर कंप्लीट जर्नी आ जाती है। और शॉर्ट स्टोरी के अंदर वन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, यानी कि कोई एक ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट आ सकती है और वो है शॉर्ट स्टोरी। तो हमें शॉर्ट स्टोरी को भी मिस नहीं करना चाहिए, हमें वो भी पढ़ना चाहिए और नॉवेल को भी पढ़ना चाहिए। इससे हमें डिफरेंस भी पता चलेगा और पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। अब टॉपिक नंबर 4 में बिल्डिंग्सरोमन देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग्सरोमन कहते किसको हैं और ये है क्या, तो ध्यान से सुनिए। ये एक जर्मन वर्ड है, बिल्डिंग्सरोमन, ये एक जर्मन वर्ड है। बिल्डिंग का मतलब होता है एजुकेशन या डेवलपमेंट, ठीक है। रोमन का मतलब होता है नॉवेल। मीनिंग इसकी हो जाती है ऐसा नॉवेल जो हीरो के चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की ग्रोथ दिखाई जाए। यानी कि बिल्डिंग्सरोमन उसे कहते हैं जिसमें जो एक ऐसा नॉवेल है जो हीरो के चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की ग्रोथ दिखाया गया हो, ठीक है, उसमें ग्रोथ दिखाई हुई हो, यानी कि उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की पूरी ग्रोथ उसके अंदर आ जाएगी बिल्डिंग्सरोमन में। बिल्डिंग का मतलब एजुकेशन या डेवलपमेंट, रोमन का मतलब नॉवेल। आप लोग नोट कर लीजिए, इससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये इतना टफ वर्ड, इसका मीनिंग क्या है। मैंने आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझा दिया है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ये क्लास होने वाली है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बिल्डिंग्सरोमन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो डेविड कॉपरफील्ड को पढ़िएगा आप लोग ज़रूर से। ये बिल्डिंग्सरोमन का ये एक एग्जाम्पल है, डेविड कॉपरफील्ड। इसमें बचपन से लेकर चाइल्डहुड तक की ग्रोथ दिखाई गई है। जेन आयर पढ़ लीजिए, जेन आयर में भी सेम चीज़ है, ठीक है। इसको याद रखने का एक इजी ट्रिक भी है, ग्रोइंग अप नॉवेल, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे नॉवेल में आते जाता है उसकी स्टोरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बचपन से लेकर अभी तक की कहानी को लिख रहे हैं, तो वो एक नॉवेल हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं टॉपिक नंबर 5 में क्या है, पिकारेस्क नॉवेल, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 में मैंने पिकारेस्क नॉवेल को लिया है। तो पिकारेस्क नॉवेल किसे कहते हैं ये भी अब ध्यान से सुन लीजिए। ये सब जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने हो सकता है पहली बार सुना हो, लेकिन अब यहाँ के बाद आप पहली बार नहीं सुनेंगे, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो ठीक है, सुनिए। अब एक हीरो इमेजिन करिए जो नोबल नहीं है। अब एक हीरो इमेजिन करिए जो नोबल नहीं है, वो पुअर है, वो सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए क्लेवर ट्रिक्स यूज़ करता है, यानी कि वो सोसाइटी में सरवाइव भी नहीं कर सकता, वो क्लेवर ट्रिक्स यूज़ करता है सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। और उसकी एडवेंचर्स की सीरीज़ चलती रहती है, यानी कि वो कुछ एडवेंचर करते रहता है, ठीक है, अपने लाइफ में और सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए। तो उसी को कहते हैं पिकारेस्क नॉवेल। यही है पिकारेस्क नॉवेल, ठीक है। तो चलिए इसके फीचर्स देख लेते हैं। रग हीरो, ठीक है, एडवेंचर्स, ये सब पिकारेस्क नॉवेल हैं। और भी हैं एपिसोडिक स्ट्रक्चर, सोशल सटायर, ये सब पिकारेस्क नॉवेल के फीचर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए टॉम जोन्स,
टॉम जॉन्स, यानी कि पिकारेस्क में आप लोगों को एक ऐसे ये कहानी सुनने को मिल जाएगी टॉम जॉन्स में। आप इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये किस तरह से अपने लाइफ को स्ट्रैटेजी यूज़ करके चलाता है सोशल लाइफ में जीने के लिए। ठीक है, तो इस टॉम जॉन्स को भी पढ़ के देख लीजिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो एग्ज़ाम्स के बाद, लेकिन नॉवेल्स पढ़कर तो देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर उसमें होते कैसे हैं, लाइफ की स्ट्रैटेजीज़ होती कैसे हैं, पहले लोग कैसे जीते थे, क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करते थे। नंबर 6 में मैंने लिया है एपिस्टोलरी नॉवल। ठीक है, एपिस्टोलरी नॉवल किसे कहते हैं? अब इमेजिन करिए कि पूरी स्टोरी लेटर्स के थ्रू बताई जा रही है। पूरी स्टोरी लेटर्स के थ्रू बताई जा रही है, कोई नैरेटर नहीं है, सिर्फ लेटर्स है, यानी कि सिर्फ लेटर्स है, कोई नैरेटर नहीं है। ठीक है, ये और भी इंटरेस्टिंग है। इसी फॉर्मेट को एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। इसी फॉर्मेट को एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं, यानी कि कोई भी इसमें नैरेटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के थ्रू ये बताई जा रही है पूरी स्टोरी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ये है कि एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। ठीक है, EPISTLE इसका मतलब होता है लेटर, और एपिस्टोलरी नॉवेल का मतलब हो गया लेटर फॉर्म नॉवेल। लेटर फॉर्म नॉवेल, ठीक है, एपिस्टोलरी नॉवेल लेटर फॉर्म नॉवेल को कहते हैं। टॉपिक 7 में मैंने रखा है गॉथिक नॉवेल। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। अब रात का टाइम है, एक पुराना हॉन्टेड कैसल है। ठीक है, अंधेरा है, डरावना एटमॉस्फेयर है, मिस्ट्री है, सुपर नेचुरल इवेंट्स है। ठीक है, ये सब मिलकर गॉथिक नॉवेल बनाते हैं। यानी कि गॉथिक नॉवेल किसे कहते हैं, ये पूरी डेफिनेशन है। एक रात का टाइम है, आप इमेजिन कर लीजिए, एक रात का टाइम है, एक पुराना हॉन्टेड कैसल है, अंधेरा है, डरावना एटमॉस्फेयर है, उसमें मिस्ट्री भी है, सुपर नेचुरल इवेंट्स भी हैं। ये सब मिलकर गॉथिक नॉवेल बनाते हैं। यानी कि आपको गॉथिक नॉवेल में ये सब कहानियों में मिलेंगे। ठीक है, यानी गॉथिक नॉवेल्स में हमें ये सब मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इसके फीचर्स में आते हैं हॉरर, मिस्ट्री, सुपर नेचुरल, फियर, ये सब गॉथिक एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, अगर आपको पढ़ना है नॉवेल इसके तो ड्रैक्युला एक और नॉवेल है, ड्रैक्युला के अलावा फ्रैंकेनस्टाइन। ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन ये भी एक नॉवेल है जो गॉथिक नॉवेल है। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये सब एग्ज़ाम पॉइंट से मैं बता रही हूँ। अगर आप नॉवेल पढ़ लेंगे तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी पता होगी और एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। चाहे आप इस बार अटैम्प्ट ना दे पाएँ या अगली बार अटैम्प्ट करें तो उसमें आपके काम आ जाएंगे। एक और एग्ज़ाम पॉइंट नोट है कि गॉथिक नॉवेल एटमॉस्फेयर बेस्ड होता है। ठीक है, गॉथिक नॉवेल एटमॉस्फेयर बेस्ड होता है। अब टॉपिक नंबर 8 में मैंने रखा है हिस्टोरिकल नॉवेल। ठीक है, हिस्टोरिकल नॉवेल देख लीजिए क्या होता है। हिस्टोरिकल नॉवेल वो होता है जिसमें फिक्शनल स्टोरी को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सेट किया जाता है। हिस्टोरिकल नॉवेल वो होता है जिसमें फिक्शनल स्टोरी को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस हिस्ट्री में हमें फिक्शनल स्टोरी के बैकग्राउंड को दिखाया जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सेट किया जाता है, यानी फिक्शनल स्टोरी को हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सेट करके दिखाया जाता है, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल। अब वो फिक्शनल स्टोरी आप देख लीजिए कौन से नॉवेल में मिलेगा। ये मिलेगा आपको अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में। ठीक है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिखाया हुआ फिक्शनल स्टोरी है। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। आई होप कि आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा पहले। अब एग्ज़ाम ट्रिक से देख लीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस फिक्शनल कैरेक्टर। इसको याद करने का तरीका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस फिक्शनल कैरेक्टर्स इज़ इक्वल टू हिस्टोरिकल नॉवेल। बहुत सिंपल सा है, एग्ज़ाम में आपको याद भी हो जाएंगे
और अगर आप नॉवल पढ़ लेते हैं तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। चलिए टॉपिक 9 में देख लेते हैं कि क्या है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। टॉपिक 9 में मैंने रखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम मॉडर्न लिटरेचर में आ गए हैं, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडर्न लिटरेचर में आते हैं, ठीक है। सोचिए आपके दिमाग में एक सेकंड में कितने थॉट्स आते हैं। सोचिए कि आपके दिमाग में एक सेकंड में कितने थॉट्स आ जाते हैं। कोई ऑर्डर नहीं होता, बस थॉट्स फ्लो करते रहते हैं। ऐसा हम सब के साथ होता है। इसी मेंटल फ्लो को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। राइटर्स ने दिखाया है वर्जीनिया वुल्फ जैसे नॉवेल में और जेम्स जॉयस जैसे नॉवेल्स में हमें ये बताया हुआ है कि ये थॉट्स कैसे सेकंड्स में कैसे आते रहते हैं। तो ये सब नॉवेल्स अगर हम लोग पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो उस वक्त उन राइटर्स ने क्या दिखाया है हम लोगों के लिए। वर्जीनिया वुल्फ उसमें क्या है, जेम्स जॉयस में क्या है, ये सब पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं। तो याद रखने का एक और तरीका है एग्ज़ाम पॉइंट से, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ इक्वल टू माइंड का नेचुरल थॉट फ्लो, ठीक है। अब देख लेते हैं टॉपिक नंबर 10 में मैंने क्या लिया है, मैजिकल रियलिज़म। ये क्या होता है फ्रेंड्स, अब आप इसे देखिएगा। अब इमेजिन करिए कि नॉर्मल दुनिया है, ठीक है, सब कुछ रियल लग रहा है, लेकिन अचानक कुछ मैजिकल चीज़ हो जाती है और कैरेक्टर्स उससे बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं, यानी कैरेक्टर्स उसे बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। इसी टेक्निक को मैजिकल रियलिज़म कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्मल सी दुनिया है, ठीक है, नॉर्मल सी दुनिया चल रही है, सब कुछ रियल लग रहा है, लेकिन अचानक कुछ मैजिकल चीज़ हो जाती है, अचानक से कुछ मैजिक हो जाता है और कैरेक्टर्स उसे बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन वो मैजिकल है। इसी टेक्निक को मैजिकल रियलिज़म कहते हैं। अक्सर ऐसा होता है लाइफ में। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ मैजिक हो रहा है और वो मैजिक होता है, हम उसे नॉर्मल समझ लेते हैं। ये हमें पढ़ने को मिल सकता है मेनी लैटिन अमेरिकन नॉवेल्स में, यानी कि लैटिन अमेरिकन नॉवेल्स अगर जब हम उठाकर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर वो क्या चीज़ है जो मैजिकल रियलिज़म में आते हैं, मैजिकल लगने लगता है, ठीक है, वो मैजिक रियल लगने लगता है बेसिकली। तो यही मैजिकल रियलिज़म है। तो याद रखने का एक और तरीका है मैजिक प्लस रियलिटी टुगेदर इज़ इक्वल टू मैजिकल रियलिज़म। तो यही है मैजिकल रियलिज़म, ठीक है, मैजिक प्लस रियलिटी टुगेदर, यानी कि मैजिक और रियलिटी एक साथ कहला जाते हैं मैजिकल रियलिज़म। तो स्टूडेंट्स आज हमने फिक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, ठीक है। आज हमने फिक्शन के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, जैसे नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, बिल्डिंग्स रोमान, पिकारेस्क नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज़म। नेक्स्ट मैराथन में हम यूनिट 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे, नॉन फिक्शन, ठीक है, जहां हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर, ट्रैवल राइटिंग, एस्से और डायरी जैसे टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में। तब तक पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।